हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। स्टेट का आयोजन अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से होने जा रही है। तो अभी तक जो चिंतित थे कि हमने बीएड तो किया है, लेकिन अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बन सके। वैसे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना आ गई है और अब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये केवल एग्ज़ाम देने की बात नहीं है, बल्कि यह भी है कि अब जो वैकेंसी आपने को ने देखा होगा कि 9-10 में जो फॉर्म फिलअप हुए हैं, अभी जो होने वाली है बीपीएससी द्वारा परीक्षा, उसमें जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं लगभग सीट के डबल है। और 10+2 यानी कि उच्च माध्यमिक तो बिल्कुल ही जो सीट है उससे आधे ही आए हैं। ऐसे में फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से स्टेट एग्ज़ाम 2023 करवाए जाएँ। तो ऐसे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऊपर जो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, तो एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 मार्क्स के होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे हम आपको बताएं कितने परसेंटेज मार्क्स के साथ आप अपने कैटेगरी में जो है उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हाई मार्क्स ला के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, यह कोशिश करनी है कि आप क्वालिफाइंग कर जाएँ। क्वालिफाइंग करना ज़रूरी होता है, लेकिन अब देख लेना ज़रूरी है कि 9-10 यानी कि माध्यमिक के लिए कौन कौन सा पेपर है। तो परीक्षा का जो विषय है वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सामान्य विषय में, जो कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है। उसके अलावा शारीरिक शिक्षा के लिए भी जो स्टेट होनी थी वो नहीं हुई थी, वो आपके सामने है। संगीत के लिए भी, ललित कला के लिए भी, नृत्य कला के लिए भी। इतने सब्जेक्ट हैं जिसके माध्यम से आप सभी 9-10 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने बीएड किया है और ग्रेजुएशन पीजी किया है तो उनको 10+2 भी जो है पेपर सेकेंड जो है उसको देना चाहिए। पेपर फर्स्ट जो है वो 9-10 के लिए और पेपर सेकेंड है वो है 10+2 के लिए। उसमें भी सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो इतनी सारी सब्जेक्ट है। अगर समान विषय की बात करेंगे तो टोटल 1 से लेकर 24 यानी 24 तक आपके पेपर हैं। उसके बाद वाणिज्य के यानी कि कॉमर्स के पेपर हैं, फिर कंप्यूटर साइंस के पेपर हैं, कृषि विषय के हैं, संगीत विषय के हैं। और उसके बाद विषय का समूह जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि किस विषय के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ के लिए सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और आपको ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि फॉर्म जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे और परसेंटेज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आप देखेंगे कि क्वालिफाइंग 7 नंबर कॉलम पे हम आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोटिवार कितना परसेंट लाना है। जैसे जनरल के लिए 50% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 यानी कि 45% यानी BC2 के लिए, BC1 के लिए वहीं 42.5% है। तो SC ST के लिए वहाँ 40% है और दिव्यांगजनों के लिए 40% है और फिर महिला है उनके लिए 40% है। तो इतना आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न चूँकि आपको पता है कि फर्स्ट और सेकेंड 2 पेपर में होनी है और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके लिए फॉर्म आपको जो भरने के लिए फ़ी है वो परीक्षा शुल्क पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए देखेंगे अगर समान वर्ग है BC1 BC2 इन सब के लिए आपको 960 आपको पे करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर पेपर दोनों देना चाहते हैं तो 1440 देना है। और SC ST के लिए देखेंगे 760 एंड 1140। तो ये आपके लिए फॉर्म भरने की जो फ़ी है वो आपके सामने निर्धारित है। एज का क्राइटेरिया भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि एज जो है कितना होना है। तो हम देखेंगे कॉलम नंबर 6 में है कि उम्र की सीमा क्या है। अगर देखेंगे जनरल मेल का तो 37 है। उसके बाद देखेंगे जनरल फीमेल का तो 40 है। फिर BC2 दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए ही 40 है और BC1 के लिए भी 40 ही है। SC ST के लिए जो है उनके लिए 42 रखा गया है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया उसके हिसाब से। पर उसमें कुछ सीमा, एज की सीमा जो छूट दी जाएगी उसमें यह कहा गया है कि चूँकि 19 और 22 में भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उसके हिसाब से आपको एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को देख लेना चाहिए। नोटिफिकेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट की गई है। फॉर्म भरने का डेट अगर देखेंगे तो उसके लिए भी आपको पता है कि फॉर्म भरने का डेट जो है वो शुरू हो रही है, तो फॉर्म भरने का डेट देखना होगा। बट उससे पहले ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का 15 नंबर में दिया गया है कि प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो ये है प्रमाण पत्र जो है आपको
टेंथ से यानी कि बोर्ड से लेकर पीजी तक के आपके, अगर पीजी आपने किया है और बीएड का सभी प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करने हैं। साथ ही यह कहा गया है कि आपको कलर अगर देखेंगे तो उसके ऊपर देख रहे हैं 14 के, चलिए तो पहले 14 की बात कर लेते हैं। सभी फॉर्म भरने का जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का आपको वेबसाइट जो दिया गया है उस वेबसाइट से आपको करना है। वेबसाइट आप देख लीजिए BSEBSTET यानी कि BSBSTT.com पर आप जाके इसको कर सकते हैं। लेकिन पहला चरण ही है पंजीयन, दूसरा है भुगतान करना, फिर तीसरा है फॉर्म भरना है। यानी भुगतान करने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन जो है न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ाना है। इस प्रोसेस को बताया गया है। SMS इनेबल है तो उसके हिसाब से आपको SMS भी मिलेगा। साथ में जो है आपको केवल और केवल वेबसाइट के माध्यम से ही करने हैं। फ़ोटोग्राफ्स जो है कलर फ़ोटोग्राफ्स होंगे, उसके कितने साइज होंगे यह भी बताया गया है। बहुत ही सावधानी से आपको फॉर्म भरना है, कलरफुल रखना है। बैकग्राउंड जो है सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। कोई बैकग्राउंड भी ऐसे रखने हैं ताकि फ़ोटो जो है अच्छे से पहचाना जा सके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो है फॉर्म भरने की तिथि की अगर बात करेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 12 नंबर कॉलम पे हम अगर जाते हैं तो उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने तक केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क जो है जमा करना है 9 यानी कि आज से आप फॉर्म भर सकते हैं और 4:30 बजे से शुरू होगी। और 23 यानी कि 23 से 15 अगस्त के बाद आपके पास समय भी है कि 23 अगस्त तक आप फॉर्म जो है वो उसको आप भर सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि अब फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस होगी। एंड ये ध्यान भी रखना है कि आपको सामान्य सैनिक अंकों की परीक्षा होगी। रॉ स्कोर जो है 76 जो है वो लाना है। तो 150 का अगर 50% देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि 75% जो है आपको लाना पड़ेगा। यानी कि 150 क्वेश्चंस का अगर आपके पेपर होंगे और इसके लिए जो समय आपको दिया जाएगा वो 150 मिनट दिया जाएगा समय, जो कि आप इसको देख सकते हैं। परीक्षा की अवधि जो है ऑनलाइन भरने की अवधि है। एक एक करके कॉलम बाय कॉलम अगर आप भरते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। साथ में टोटल जो है 27 कॉलम इसमें दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं। तो एक एक कॉलम को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस एडवर्टीजमेंट का PDF रख रहा हूँ @रंजीत IAS टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि उसको हम आपको दूसरी बात है उसका सॉल्यूशन ला पाएँ और साथ ही आपको तैयारी भी करा पाएँ। यह भी ध्यान रखना है कि तैयारी भी उसके बाद हम आपको करवाएंगे, इसीलिए इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। सारे पैटर्न्स जो है वो NCT के आधारित होंगे और मिनिमम मार्क्स भी मैंने बता दिए हैं किस तरह से होंगे। मिनिमम एज भी आपको, मिनिमम एज 21 है, यह ध्यान रखना है। और इसकी गणना जो है वो 7, 11, 16 के अनुसार, जो पहले चूँकि लेट से हुआ था इसके हिसाब से किया जा रहा है। तो ये आपको देखना है। 21 से आपका मिनिमम एज जो है 21 रखा गया है। एक कट ऑफ डेट रखा गया है जिसके आधार पे बाकी छोटे छोटे के एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात की गई है, तो आप उसको देख लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना थी जिसको कि आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर चले जाइएगा, जहाँ पे मैं ये PDF अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी डिटेल्स में जब भी मौका लगेगा मैं आप लोगों को गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरह से स्टेट एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।